जो इन टैक्सी वालों के खिलाफ आरोप लगाया है वो सब कुछ साबित हो चुका है। एएसपी संध्या राठी ने हमें बता दिया कि जब तक वो इस ओहदे पर बैठी रहेंगी तब तक सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं होने देंगी, अपनी शक्ति, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगी। गाड़ी ठुकी है, पुलिस की गाड़ी ठुक गई। चलो चलो। ये कौन है? कोई पुलिस वाला लगता है। नहीं आए तो शादी वर्दी है। हटी। जी अजय आप यो क्या हो गया? तो अपने मैडम जी के पति हैं, सूरज राठी जी। वो गड्डी आप जीप पे चला रहे थे। अजय आपको तो गाड़ी चलानी नहीं आती, फिर ये गाड़ी आप कैसे चला रहे थे? और वो ड्राइवर का? संजय जी वो है ना कि सुरेश कुमार मेरे पास दुकान पे आया, कहा कि एक जरूरी फाइल मैडम जी को देनी है और साथ में उसने गाड़ी की चाबी दी। कहा कि उसकी पत्नी बीमार है, उसको अस्पताल लेके जाए, वो नहीं आ पाएगा। लेकिन क्यों बिना ड्राइविंग आया फिर की चाबी क्यों नहीं उससे? नहीं संजय जी मुझे ड्राइविंग आती है। मैंने पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत करके मैंने वो वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट करके ये लाइसेंस भी ले लिया। मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन पता नहीं इसके गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। वो पीछे चौराहा है ना, उससे पहले चौराहे से ही इसके ब्रेक लगने बंद हो गए। तो मैं ऐसे बचते बचाते इस गली में घुसा तो मुझे इस पेड़ के साथ टकराने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता मिला नहीं। क्योंकि गाड़ी कैसे रुकती, किसी ने किसी की जान ले ली। बल्कि मैंने तो ड्राइविंग के हर नियम का पालन किया, सीट बेल्ट बांधी, बच्चों के स्कूल के सामने गाड़ी रोकी, मोबाइल आया तो मोबाइल साइड पे रोक के गाड़ी बात की। मैंने सारे नियम पाले, वहां पे कोई भी नियम नहीं तोड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से इसके ब्रेक कैसे फेल हो गए। लेकिन सूरज जी आपने ये ठीक नहीं किया, आपको ये जीप नहीं चलानी चाहिए थी। इस तरह से आपने नियम और कायदों का पालन नहीं किया। देख लो मीडिया वालों, हम पर मनमानी का इल्जाम लगा रही थी एसपी साहिबा कि हम नियम कानून नहीं मानते। देखो अब इनके पति क्या कर रहे हैं। हम लोग अपनी गाड़ियां सरकार के कामों में लगाते हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं, और यहाँ सरकार की गाड़ी अपने काम में लगाई जा रही है। अभी अभी ड्राइविंग सीखी है और पुलिस की जीप चला रहे हैं। अब कोई इनसे पूछे कि नियम और कानून की धज्जियां कौन उड़ा रहा है। अब तो आप लोगों के सामने पुलिस की मनमानी का जीता जागता सबूत है। इनके पति ने बिना ब्रेक के गाड़ी चलाई, कुछ भी हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन इनको क्या इनको कौन कुछ कहेगा। अब कोई इनसे पूछे कि ये सरकार का नुकसान कौन भरेगा। ये अपनी जेब ढीली करेंगे या सरकार के खाते में डाल दिया जाएगा।
हम लोग तो अपना परिवार पालने के लिए 100-200 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, तो हम नियम का उल्लंघन करते हैं। इन्होंने तो सरकार की गाड़ी को ड्राइविंग सीखने का सामान बना दिया। क्या कहेंगी एएसपी साहिबा जी, वहाँ तो घना ज्ञान बांट रही थी आप। अब यूं जो सरकारी जिप्सी है ना, यूं जनता के पैसे चलती है। जो थारे पति चला रहे थे, अब कौन से मकसद से चला रहे थे थारे पति? कोई जवाब है थारे पास? अब तो ये बात हो गई भाइयों कि पंडिताइन तो खाए बैंगन और हमारे मुंह से छीन ले निवाला। अब जाओ पूछो अपनी मैडम जी से, है कोई जवाब इनके पास? जाओ। संध्या जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आज की ताजा खबर, संध्या राठी अपनी सरकारी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए आज रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। अब देखना ये है क्या वो अपने पति का साथ देती हैं या उन पर कार्यवाही करती हैं। पावर के दुरुपयोग का एक नया पहलू आज सामने आया है। एएसपी संध्या राठी, जो कि उनके हस्बैंड हैं सूरज राठी, उन्होंने जी क्या कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेहरबानी करके बंद कर लीजिए। एक दुर्घटना हुई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। देखिए कुदरती तौर पे इसके ब्रेक फेल हो गए, इसलिए ऐसा हुआ। गाड़ी का मैं आपको बताऊं, मेरे पास लाइसेंस है, मैं बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला रहा। पर आप एक आम आदमी होकर एक सरकारी गाड़ी चला रहे हैं, क्या ये गलत बात नहीं है? आपकी वाइफ हो सकता है एक एसीपी हो, बट आप तो नहीं। आपको किसने परमिशन दी? जवाब दीजिए सूरज, जवाब दीजिए, बोलिए, हमें जवाब चाहिए। देखा साथियों, अभी अभी टैक्सी ड्राइवरों को नियम कायदों का पाठ पढ़ाने वाली एसपी मैडम के पास अपने ही पति के कारनामों के बारे में कुछ भी बोलने की नहीं रहा। मैं पूछूं, कटे गए सारे काले कानून। क्या आप बता सकती हैं आपके पति को सरकारी जीप चलाने का हक किसने दिया? क्या आपकी नजर में ये सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग नहीं हो रहा है? आपको सरकारी ताकत दी गई है जनता की सेवा करने के लिए, जनता के पैसों का दुरुपयोग करके अपने घर के इस्तेमाल में ला रही है उसे। देखिए भाई जी, अब गलत किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं संध्या जी? आप सब जानते हैं कि ये पुष्कर की वो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने आज तक अपने फर्ज और अपनी ड्यूटी के आगे कितने लोगों को इन्होंने अपनी जान पे खेल के बचाया। आप उसकी चिंता ना करें, चाहे सरकारी काम है चाहे कोई भी, हम इसका हर्जाना जरूर भुगतने के लिए तैयार। मेहरबानी करके आप संध्या जी पे ऐसे इल्जाम मत लगाएं। तो आपका मतलब ये है कि अगर आपकी पत्नी एसपी संध्या राठी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करती हैं, तो उन्हें सरकारी ताकत का दुरुपयोग करने का खुला हक है? देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आप बात का बतंगड़ ना बनाएं। आपका कहने का ये मतलब है कि आपकी बीवी के कारनामे हम सब याद रखें, मगर आपने अभी जो एक्सीडेंट किया वो हम भूल जाए। तो आप ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी को दी हुई और कौन कौन सी सुख सुविधाओं का लाभ उठाया है? गोली सबको संभाल। सर जी अपने साथ पोजीशन में आए। देखो जी, आप माइक नीचे करो। एक खबर आप लोगों को देना चाहता हूं मैं, पर एक शर्त है हमारी कि हमारा नाम और हमारा चेहरा आप अपने चैनल पे ना दिखाओगे। कहो मंजूर हो तो मैं आपको खबर दूं। देखो जी, सच्चाई यो है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, कहना है तो सच्चाई बताइए। ये लोग जो एएसपी मैडम जी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, बताइए इन्हें कि क्या है संध्या राठी जी। बताइए इन्हें कि पहली बार आप एक ऐसे अफसर के नीचे काम कर रहे हैं जिन्होंने पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाई है। बताइए इन्हें कि जब आग में कूदने से सारे मर्दों के पैर कांप रहे थे तो मैडम जी आग में कूदी थी और कितने बेगुनाहों को बचाया था उन्होंने। क्या हो गया? दिमाग तो ठीक है ना? है? दिमाग ठीक है मेरा, इसलिए पहली बार सच्चाई बोल रही हूँ। आप जाओ यहाँ से। बकवास ना कर, औरत है, औरत वाले काम कर। यहाँ आदमियों के बीच में खड़े होने की जरूरत ना है। हट। जाइए आप लोग यहाँ से। चलो चलो।
सूरज जी, पानी पी लीजिए। जी, मुझे बिल्कुल भी एहसास ना था कि वो जीप चलाने की वजह से इतना बड़ा कीड़ा खड़ा हो जाएगा। तो बहुत आराम से जीप चला के आ रहा था।